चलो तो आज हम लोग जो हमारा बुक है अर्थव्यवस्था, उसका जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है मुद्रा, बचत एवं साख, इसके जो भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनने वाले हैं आज हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो वस्तुनिष्ठ में इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो पहला सवाल पूछा गया है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? धात्विक मुद्रा, सोने के सिक्के, पत्र मुद्रा या इनमें से कोई नहीं? तो आज के समय में ऐसे धात्विक मुद्रा का भी तो प्रयोग होता है, यानी सिक्कों का प्रयोग होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसका उपयोग होता है, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है अधिक प्रचलन, तो वो हो जाएगा पत्र मुद्रा, यानी कि कागज के जो नोट हैं उसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी। दिनार किस देश की मुद्रा है? ईरान की, इराक की, सऊदी अरब की या अफगानिस्तान की? तो दिनार जो है वो इराक की मुद्रा है, तो बी इसका सही हो जाएगा। ईरान की मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा होता है रियाल, ईरान की रियाल है। सऊदी अरब के भी रियाल ही है, यहाँ की भी मुद्रा रियाल है। और अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ की जो मुद्रा है उसे अफगानी कहा जाता है, तो यहाँ की मुद्रा अफगानी है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। फिर पूछा जा रहा है आपको तीसरा सवाल, इनमें विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? यानी विनिमय मतलब जो लेन देन करते हैं, वो लेन देन करने का सबसे ज़्यादा किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? लेन देन करने में, विनिमय करने में सबसे ज़्यादा किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है वही बताना है। चेक का, मुद्रा का, वस्तु का या हुंडी का? तो आज के समय में लेन देन करने में, विनिमय करने में सबसे ज़्यादा मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा मुद्रा। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? चेक, बैंक ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड या करेंसी नोट? तो प्लास्टिक मुद्रा में हम लोगों को डेबिट कार्ड को पढ़ना होता है, यानी डेबिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा में आता है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो जो क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा में ही आता है और डेबिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा में ही आता है, तो इसका सी सही जवाब होगा। उसके बाद है साख का आधार क्या है? विश्वास, बचत, निवेश या उपभोग? तो साख जो है वो मुख्य रूप से यहाँ पे विश्वास पे काम करता है, या इसको ये कहें कि ये भरोसे पे काम करता है। तो विश्वास या भरोसा जो है वो साख का मुख्य आधार है, तो ए इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे विश्वास। किसने कहा मुद्रा वह धुर्री है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है? ये कथन किनका है, इसी के बारे में हम लोगों को बताना है। ऑप्शन में है प्रोफेसर फिशर, प्रोफेसर मार्शल, हार्टलेविट्स या सीलिगमैन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्शल। प्रोफेसर मार्शल ने ही ये कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, तो 6 का बी सही होगा। इनमें से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सी मुद्रा है जो आधुनिक रूप में नहीं है, यानी कि प्राचीन काल से ही ये चलते आ रहा है। मुद्रा तो ये तो आधुनिक में आ जाएगा। जमा है, ड्राफ्ट है और इनमें से कोई नहीं? तो जमा जो है वो प्राचीन काल से ही चलते आ रहा है। पहले लोग वस्तुओं का संग्रहण करते थे, अब पैसा का, संपत्ति का संग्रहण करते हैं। तो जमा जो है वो आधुनिक रूप नहीं है, बल्कि ये प्राचीन है, शुरुआत से ही है, तो बी इसका सही जवाब होगा। रूस की मुद्रा बताना है कि रूस की मुद्रा क्या होता है? दिनार होता है, रियाल होता है, रूबल होता है या टका होता है? तो रूस की जो मुद्रा है वो रूबल होता है, तो यहाँ पे इसका सी सही जवाब हो जाएगा। दिनार को अभी हम लोग पढ़े कि दिनार जो है वो इराक की है। रियाल हम लोग पढ़े कि ये हम लोगों को ईरान में भी है, यानी कि ईरान के भी है और ये सऊदी अरब के भी है। टका की बात करें तो ये बांग्लादेश की है, टका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा है। तो इस चीज को भी यहाँ पे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? यहाँ पे विमुद्रीकरण के मतलब पूछा जा रहा है कि नोटबंदी कब किया गया? 8 नवंबर 2016 को, 16 नवंबर 2016 को, 25 नवंबर 2015 को या 8 नवंबर 2018 को? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नोटबंदी की घोषणा की थी, यानी विमुद्रीकरण की जो घोषणा की थी, वो 8 नवंबर 2016 को किया गया था, तो ए इसका सही जवाब होगा 8 नवंबर 2016।
किसने कहा यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह तो अवश्य है? प्रोफेसर फिशर ने, प्रोफेसर पिगू ने, ट्रे स्कॉट ने या रेगनर नर्क्स ने? तो ये जो कथन है वो ट्रे स्कॉट का है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ट्रे स्कॉट। अगला सवाल है 11वां नंबर, निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? यहाँ पे जो दिया गया है इसमें से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? यहाँ पे बाकी जो भी ऑप्शन है सभी मुद्रा के ही एक रूप हैं, लेकिन यहाँ पे साख यानी कि क्रेडिट का पूछा जा रहा है। ऑप्शन में करेंसी नोट, बैंक ड्राफ्ट, सिक्के या इनमें से कोई नहीं। तो बैंक ड्राफ्ट जो है वो साख पे चलता है यानी भरोसे पे चलता है, तो साख मुद्रा के यहाँ पे जो उदाहरण हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बैंक ड्राफ्ट। साख का अर्थ क्या होता है? तो अभी बताए हैं यहाँ पे कि साख का मतलब विश्वास करना होता है। ऑप्शन में है विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग साख यानी कि किसी को जो उधार देते हैं उसी की बात हो रही है। और हम भरोसा किस चीज़ के करेंगे? हम किसी को पैसे दे रहे हैं या कोई भी चीज़ दे रहे हैं उधारी में, तो हम ये रखते हैं यहाँ पे, भरोसा रखते हैं कि जिस व्यक्ति को हम दे रहे हैं वो व्यक्ति हमें वो वापस कर देगा। यानी एक तरह से अगर हम किसी को ऋण दे रहे हैं, कर्ज दे रहे हैं, तो हम किसी व्यक्ति को तभी कर्ज देते हैं जब हमें ये भरोसा होता है कि जिस व्यक्ति को हम कर्ज दे रहे हैं वो हमें लौटा देगा। जिस व्यक्ति को ऋण लौटाने की क्षमता नहीं होती है उसे हम लोग उधार नहीं देते हैं, यानी कि वहाँ पे साख जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो अगर पूछा जाए कि साख का अर्थ क्या होता है, तो विश्वास करना, भरोसा करना तो है, इसका आधार है, मुख्य आधार में आ जाता है। इसके अलावा ऋण लौटाने की क्षमता भी होता है। साख का मतलब भरोसा भी होता है, विश्वास भी होता है और ऋण लौटाने की क्षमता भी होता है। ये तीनों चीज़ होता है, विश्वास और भरोसा एक ही चीज़ हो गया। तो विश्वास करना कहें या फिर ऋण लौटाने की क्षमता कहें, ये दोनों ही साख के अर्थ होगा। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी होगा, ए और बी दोनों, ये दोनों ही सही है। स्वीडन की मुद्रा क्या है? पाउंड, डॉलर, रूबल या क्रोना? तो स्वीडन की जो मुद्रा है वो क्रोना है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे पाउंड की, तो पाउंड इंग्लैंड की है। इंग्लैंड की मुद्रा जो है वो पाउंड है। डॉलर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसमें एक हो जाएगा अमेरिका, जो हमें याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दूसरा है यहाँ पे सिंगापुर। इन्हीं दो देशों का नाम याद रखना है, अमेरिका और सिंगापुर। और यहाँ पे रूबल जो है, इसके बारे में अभी पढ़े हैं कि रूबल जो है वो रूस की मुद्रा है। तो यहाँ पे डॉलर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है दो देश, जिसमें एक है अमेरिका और एक है सिंगापुर। इंग्लैंड भी है, पाउंड अगर पूछा जाए तो उसका इंग्लैंड हो जाएगा। और रूबल में रूस है। क्वेश्चन था स्वीडन की मुद्रा क्या है, तो क्रोना सही जवाब होगा। निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? चेक, बैंक ड्राफ्ट, अधिविकर्ष या प्रतिज्ञा पत्र? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा सी, अधिविकर्ष जो है वो साख पत्र नहीं है। बाकी जो तीन दिए गए हैं वो साख पत्र ही हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किनका है यही बताना है। प्रोफेसर मार्शल का, कैमरून का, ट्रे स्कॉट का या फिर क्राउथर का? तो ये जो कथन है ये प्रोफेसर मार्शल का है, तो इसका ए सही जवाब हो जाएगा, प्रोफेसर मार्शल। निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? भारत की, नेपाल की, पाकिस्तान की, इनमें से सभी की? तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा डी, क्योंकि भारत की मुद्रा भी रुपया है, नेपाल की मुद्रा भी रुपया है और पाकिस्तान की मुद्रा भी रुपया है। अब यहाँ पे भारत के भारतीय रुपया होता है, नेपाल की नेपाली रुपया और पाकिस्तान के पाकिस्तानी रुपया होता है, लेकिन तीनों की जो मुद्रा है वो रुपया ही है, तो डी इसका सही जवाब होगा। कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है, यह कथन किसका है? कोलबर्न का, प्रोफेसर मार्शल का, नैप का या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो कथन है वो नैप का है। नैप जो कि एक अर्थशास्त्री हैं, तो इन्हीं का कथन है कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है उसी को हम लोग मुद्रा कहते हैं। इसको हम लोग मुद्रा की परिभाषा में लिख सकते हैं। अगर पूछा जाए, सवाल आ जाए कि मुद्रा किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हम ये लिख करके यहाँ पे बता सकते हैं कि नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है। ये परिभाषा में हम लिख सकते हैं। तो 17 का सी सही हो गया।
18 में निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के कार्य हैं? माध्यम, मापन, संचय और भुगतान, या इनमें से सभी। तो अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे तो उसमें एक कविता के जैसा बनाया हुआ है कि मुद्रा के हैं 4 कार्य महान, उसमें माध्यम, मापन, संचय और भुगतान, यानी कि एक कविता एक लिखी हुई है कि मुद्रा के हैं 4 कार्य महान, माध्यम, मापन, संचय और भुगतान। तो उस अनुसार से देखें तो यहाँ पे मुद्रा का काम माध्यम भी है। माध्यम मतलब यहाँ पे विनिमय की बात की जा रही है, इसको ध्यान में रखेंगे। विनिमय यानी कि लेन देन की बात की जा रही है। उसके बाद मापन भी करता है, संचयन भी करता है और भुगतान भी करता है। तो मुद्रा के यही 4 कार्य हैं। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। हो सकता है ये लघुत्तरी में भी पूछ दे कि मुद्रा के कार्यों को लिखें, तो हम लिखेंगे कि मुद्रा के मुख्य रूप से 4 प्रमुख कार्य हैं, जिसमें से माध्यम, मापन, संचय और भुगतान आता है। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? यह भी मुद्रा का एक तरह से परिभाषा ही है। अब यहाँ पे दिया गया है कोलबर्न, नैप, सेलिगमैन या हार्टलेविट्स। तो ये जो कथन है वो हार्टलेविट्स की है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हार्टलेविट्स इन्होंने ही कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। बचत क्या है? उपभोग तथा बचत का अंतर, आय तथा उपभोग का अंतर, उपभोग तथा उत्पादन का अंतर, या इनमें से कोई नहीं। तो बचत जो है वो आय और व्यय, यानी कि हम जो इनकम किए उसमें से जो खर्च किए, तो इन दोनों का अंतर जो आता है उसी को हम लोग बचत कहते हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। आय तथा उपभोग के अंतर को हम लोग बचत कहते हैं। टका किस देश की मुद्रा है? सिंगापुर, इराक, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है। सिंगापुर के डॉलर देख चुके हैं, इराक की दिनार है और नेपाल की रुपया है। तो टका बांग्लादेश की हो जाएगी। आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है, ये किसने कहा है? प्रोफेसर कांट ने कहा, प्रोफेसर पिगू ने कहा, ट्रेस्कॉट ने कहा या सेलिगमैन ने कहा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी, प्रोफेसर पिगू। इन्होंने ही कहा है कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जमीन, मुद्रा, खेतों के कागजात, मालगुजारी के रसीद। तो इसके लिए भी किताब में एक यहाँ पे कविता के जैसा लिखा हुआ है कि मनी 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 ब्राइटर देन सनशाइन और स्वीटर देन हनी, यानी कि मनुष्य के आर्थिक जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई चीज़ है आज के समय में तो वो है मुद्रा। हर व्यक्ति इसी के पीछे भाग रहा है। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा। आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा होता है। किसने कहा मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है? हार्टलेविट्स ने कहा था, प्रोफेसर केन्स ने कहा, प्रोफेसर मार्शल ने कहा या फिर क्राउथर ने कहा? तो ये जो कथन है वो क्राउथर जी का है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा ये कथन कहा गया था कि मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है, किसने कहा है? कोलबर्न ने, सेलिगमैन ने, नैप ने या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो कथन है वो कोलबर्न की है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस चैप्टर से हम लोगों को इतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना है, इसी की तैयारी करनी है। तो आज के लिए हम लोग कितना रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसका जो चौथा चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं।